हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हर्बल सुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम अपने चेहरे पे स्क्रब करते हैं, तो चेहरे पे जो स्क्रब किया जाता है उसका रीजन क्या होता है कि हमारी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए और हमारी स्किन वो क्लियर हो जाए। उसके लिए हम महंगे से महंगे स्क्रब परचेज करते हैं, उनका यूज लेते हैं ताकि हमारी स्किन है उस पर ग्लो आ जाए। और हम जितने महंगे परचेज करेंगे स्क्रब, उनमें उतना ज्यादा केमिकल मिला हुआ होगा, कलर्स मिले हुए होंगे जो हमारी स्किन को फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाएंगे। हमें फायदा होगा लेकिन कुछ टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बेस्ट। उसके बाद वो हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा कई बार हम स्क्रब खरीद के लाते हैं, कई बार हमारे जो स्क्रब होते हैं उसके जो दाने होते हैं बहुत मोटे होते हैं। जब हम उसको हार्ड हाथों से स्क्रब करते हैं तो हमारी जो स्किन होती है कई बार छिल जाती है, कई बार रेडनेस आ जाती है, कई बार दाने से हो जाते हैं। और कई स्क्रब ऐसे होते हैं जिनके दाने होते हैं वो बिल्कुल बारीक होते हैं, तो हम स्क्रब करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्क्रब नहीं हो रहा है, वो तो बस ऐसे ही हम हाथ से करने हैं, बट उसमें कुछ दाने होते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि हमें कुछ फील हो रहा है। और कईयों के दाने इतने मोटे होते हैं कि हम जरा सा लगाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कुछ स्क्रब कर रहे हैं, तो वो हो रहा है कि फील कि हाँ कुछ रगड़ रहे हैं अपने चेहरे पे। तो जो दाने हम उसके अंदर जो होते हैं, दाने होते हैं, वो दाने हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि वो जो दाने होते हैं, हमारी जो स्किन होती है, हमारी स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है, वो स्किन डैमेज हो सकती है, उस पर दाने हो सकते हैं, उस पर रेडनेस आ सकती है। और उसके साथ साथ हमारी स्किन की जो नीचे की लेयर होती है वो भी डैमेज हो सकती है। और हमारी जो नीचे की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हमारे ऊपर के मुकाबले नीचे की जो स्किन होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उस पर अगर जरा सा भी हम ऊपर की तरफ हमारे जैसे खरोच आ जाती है या रेडनेस आ जाती है, और उसके साथ साथ अगर नीचे की स्किन में डैमेज हो गई, तो वो स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। उस स्किन के साथ अगर आप धूप में जाएंगे तो आपकी स्किन है वो काली पड़ सकती है, झुलस सकती है। उस स्किन के ऊपर आपके दाने ज्यादा हो सकते हैं, रेडनेस ज्यादा आ सकती है, और जो आपकी स्किन है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो भी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर झुर्रियां पड़ना भी शुरू हो सकता है। इसीलिए आपको जो आप स्क्रब यूज लेते हैं, आप जो मार्केट से स्क्रब लेके आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है जो हमारे स्किन को सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, हमें फायदा नहीं देते हैं। हमें फायदा वो कुछ टाइम तक दे सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बट वो लॉन्ग टाइम तक हमें फायदा नहीं देते हैं। तो जहां तक हो सके हमें जो होममेड स्क्रब बनाते हैं या होममेड जो फेस पैक बनाते हैं, हमें उनका यूज लेना चाहिए, जिनका यूज लेके हम लॉन्ग टाइम तक अपनी स्किन को यंग रख सकते हैं, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, और हमारी स्किन पर हम परमानेंट ग्लो ला सकते हैं। आपने देखा होगा जो कहते हैं कि जो चीज हम स्किन पे लगाते हैं हम उसे खा नहीं सकते। अब आपने जो हम घर की चीजें होती है, शहद होती है, हल्दी होती है, मुलेठी होती है, कुछ भी होता है, चावल का पानी हो, चावल हो, कुछ भी होता है, हम इसे खा सकते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाके हमें नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि वो आयुर्वेदिक है। बट जो आप केमिकल फेस पे लगा रहे हैं, क्या आप उसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें केमिकल है। हम सिर्फ उसको फेस पे यूज ले सकते हैं, उसे खा नहीं सकते, क्योंकि हम उसे खाएंगे तो हमारे केमिकल हमारी बॉडी में जाएंगे और हमें वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो चीज हम खा सकते हैं उसे हम बेझिझक होकर अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो खाने वाली चीज कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो बॉडी खा सकती है वो बॉडी पे हम लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें जितना हो सके आयुर्वेद पे डिपेंड होना चाहिए, घरेलू चीजों पे डिपेंड होना चाहिए, ताकि हम हमारे स्किन में जो ग्लो है वो परमानेंट के लिए ला सके, 1-2 दिन के लिए नहीं, परमानेंट के लिए ला सके। हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसे हम लॉन्ग टाइम तक बढ़ा सके, कुछ टाइम के लिए नहीं। हमारी झुर्रियां जो कुछ टाइम में हमारे आने शुरू हो जाती है, नहीं, हमें घरेलू उपाय अपनानी है जिससे हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो बढ़े, और बढ़ने की वजह से हमारी जो झुर्रियां पड़ रही है वो झुर्रियां पड़ना खत्म हो जाए। तो आपको जो मैं घरेलू स्क्रब बता रही हूँ, आप वो घरेलू स्क्रब अपनाइएगा। आप देखिएगा कि आपकी स्किन पर जो आप बाजार के स्क्रब कर रहे हैं ना, उससे 2 गुना आपके निखार आएगा उस स्क्रब को करने से। तो आपको क्या क्या उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको मैं बता रही हूँ। आप उसके लिए 1 चम्मच आप नारियल का बुरादा लीजिए। ठीक है, आपको 1 चम्मच उसके लिए नारियल का बुरादा लेना है। उसमें आप 1 चम्मच नारियल का तेल ऐड कर लीजिए, उसी में आप मिक्स कर लीजिए नारियल का तेल, और आधा चम्मच उसमें हल्दी मिलाइए। ठीक है, आपको तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया। उसके बाद उसमें आप मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में आप उसमें चाहे तो शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि शहद भी हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है।
ठीक है। आप उसमें शहद भी मिला सकते हैं। शहद मिलाने के बाद में आप उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने चेहरे पर 5 मिनट के लिए, जैसे आप स्क्रब करते हैं ऐसे ऐसे हाथों से आंखों के नीचे, यहाँ पे पूरे हैंड्स पे पूरे से गोल से घुमाते घुमाते मसाज कीजिए जैसे हम स्क्रब करते हैं। ठीक है। अब हार्ड हाथों से भी कर सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसमें जो नारियल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है। तो आप हार्ड हाथों से भी कर सकते हैं और सॉफ्ट हाथों से भी कर सकते हैं। और आपको ऐसे ऐसे स्क्रब करना है अपने पूरे फेस पे, गले पे, हैंड्स वगैरह पे भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट जहाँ यदि आपको करना है जैसे आप ऐसे करके और 5 मिनट के लिए आप ऐसे स्क्रब कीजिए और 5 मिनट बाद में आप इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही लगा छोड़ दीजिए। ठीक है। 10 मिनट तक ऐसे ही अपने फेस पे लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए और फेस वॉश करने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी स्किन है उसमें आपको कितना ग्लो नजर आएगा। इसकी आपकी स्किन में एक शाइनिंग नजर आएगी। आपकी स्किन है वो आपको हाइड्रेट लगेगी क्योंकि आपने जो ऑयल मिक्स किया है उसके अंदर, आपकी जो स्किन है उसमें जो आपकी ऑयल है वो थोड़ा मॉइस्चराइजर हो जाएगी आपकी स्किन। तो आपकी स्किन है उसमें आपको खुद फर्क नजर आएगा। तो हो सके गाइस जितना आप थोड़ा आयुर्वेद पे डिपेंड हुए, अपनी घरेलू चीजों से अपने स्किन का जो ग्लो है उसको बढ़ाएं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।